प्यार, मोहब्बत, इश्क एक ऐसा खूबसूरत एहसास है, अगर किसी भी इंसान के जीवन में उतर जाए तो उसका जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर वही प्यार मोहब्बत में लालच, फरेब और धोखाधड़ी सामने आ जाए तो वही जीवन जीते जी नरक भी बन जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक लड़की एक लड़के से बेहद मोहब्बत करती है और मोहब्बत के बाद उनके बीच में कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से वो लड़की सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है डूंगरपुर और इसी का एक सदर थाना क्षेत्र है। इसी का एक असेला गांव है। ये असेला गांव की हकीकत की घटना है। 8 अक्टूबर 2022 की शाम को करीब 6:30 बजे का वक्त होता है, जब ब्रजेश कुमार गाँव का ही रहने वाला एक व्यक्ति नज़दीकी सदर थाना क्षेत्र में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, आज सुबह से मेरी बेटी गायब है, वो घर पर वापस नहीं आई है। अपनी बेटी का नाम संगीता कुमारी बताता है, उम्र 22 साल बताता है। पुलिस पिता की ही तहरीर पर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उसके बाद जांच पड़ताल में लग जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, यानी कि 9 अक्टूबर 2022 की सुबह सुबह करीब 8:30 बजे का वक्त होता है, जब गांव का ही एक व्यक्ति अपने खेतों पर कुछ जलावन की लकड़ी काटने के लिए पहुंचता है तो वहां जाकर देखता है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस डेड बॉडी को देखते ही एकदम से वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और शोर मचाने लगता है। आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के हज़ारों की भीड़ वहां पर जम जाती है। उसके बाद जब उस डेड बॉडी की तरफ देखा जाता है तो पता चलता है तो ये तो गाँव की ही लड़की है, इसका नाम संगीता है। तुरंत ही आनन फानन में सदर थाना क्षेत्र को खबर किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर गांव के लोगों से, माता पिता से, सबसे पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। माता पिता यही कहते हैं कि हमारी बेटी आज सुबह घर से गई थी, लेकिन पता नहीं इसके साथ में हुआ क्या है। उसके बाद पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है और इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो भी आ जाती है। उससे साफ खुलासा होता है कि इसका गला दबाकर किसी ने हत्या की है। सबसे पहले पिता से बातचीत करती है, पिता को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि कहीं तुम्हारी बेटी का किसी के साथ में कोई लव अफेयर तो नहीं। इस पर पिता भड़क जाता है और कहने लगता है कि हमारी बेटी तो बहुत सीधी सादी थी, उसका किसी के साथ कोई लव अफेयर नहीं है। उसके पास तो ना कोई मोबाइल है, ना ही कोई और ऐसा साधन है जिसके साथ वो किसी के साथ बातचीत कर सके। वो तो घर पर रहने वाली बहुत सीधी सादी लड़की थी। की बातों को सुनने के बाद पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल में लग जाती है और पिता जो ब्रजेश कुमार होता है उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है तो उससे पता चलता है कि एक नंबर है जिस पर बार बार कॉल की जाती है। उस नंबर के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि एक सोहन कटारा के नाम से कोई नंबर है जिस पर बार बार कॉल की जाती है। अब पुलिस पिता के पास पहुंचती है और उससे बातचीत करती है कि ये सोहन कटारा कौन है। इस पर पिता साफ मना कर देता है कि मैं किसी सोहन कटारा को नहीं जानता। पुलिस सोहन कटारा के बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये मधुआ मठा गांव का रहने वाला है। पुलिस तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है और वहां जाकर जब उससे पूछताछ करने लगती है, उससे पता करती है कि ये ब्रजेश कुमार कौन है, इसके पास तुम क्यों फ़ोन किया करते हैं, तो वो साफ मना करता है कि मैं किसी ब्रजेश कुमार को नहीं जानता। फिर उसे नंबर दिखाया जाता है कि ये नंबर किसका है, तो वो बताता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड संगीता का नंबर है। फिर उससे जांच पड़ताल की जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुमने संगीता को क्यों मार दिया। वो कहने लगता है कि साहब, मैंने संगीता को नहीं मारा। लेकिन पुलिस का रवैया देखकर, पुलिस का जब जोर दबाव उसके ऊपर पड़ता है तो थोड़ी देर में वो टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, आज से 4 महीने पहले मेरी मुलाकात संगीता से होती है। हम एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं और जब भी हमारा मन करता हम जंगल में जाते और जंगल में जाकर एक दूसरे के साथ मिलते, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। 8 अक्टूबर 2022 को मैंने संगीता के पास फ़ोन किया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मेरे से मिलने के लिए आ जाओ, लेकिन उसने मेरे को मना कर दिया था कि मैं तेरे साथ अभी नहीं मिलना चाहती, मेरे पास टाइम नहीं है।
लेकिन मैंने कई बार फ़ोन किया, कई बार फ़ोन करने के बाद संगीता मान जाती है और मेरे से जंगल में मिलने के लिए आ जाती है। जैसे ही हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, उसके बाद मैं संगीता से कहने लगता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस पर संगीता कहती है कि कोई बात नहीं, हम घर वालों से बातचीत करके ही शादी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है सोन कटारा, वो कहता है कि घर वाले इसके लिए राज़ी नहीं होंगे, हम भाग कर शादी कर लेते हैं, क्यों ना आज ही हम यहाँ से भाग चलते हैं। इस पर लड़की साफ मना कर देती है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय आपस में बातचीत में निकल जाता है। उसके बाद फिर दोबारा से इनके संबंध बनते हैं और संबंध बनने के बाद जो सोन कटारा होता है वो यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ यहाँ से भागकर शादी कर लो। लेकिन जो लड़की होती है संगीता उसे साफ मना कर देती है कि मैं अपने घर वालों की बदनामी नहीं कराना चाहती, मैं भागकर शादी नहीं कर सकती, मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से ही शादी करूँगी। बाद सोन कटारा को इस तरह से गुस्सा आ जाता है, सोन कटारा उसी के दुपट्टे से उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसे वहीं पर मारकर झाड़ियों में छुपा देता है, ऊपर से उसके ऊपर पत्ते डाल देता है और वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस उस लड़के से कहती है कि तुमने बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम उस लड़की से प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे तो उनके घर वालों से बातचीत करते, शायद उसके घर वाले मान जाते। तुमने बिना कुछ जांचे परखे, बिना कुछ किए तुमने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। अब तुम्हारी प्रेमिका सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर जा चुकी है और तुम सदा सदा के लिए अब जेल में चले जाओगे। इधर जो घर वाले होते हैं लड़की के, उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। वो भी ये कहते हैं कि हमें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता कि हमारी बेटी कर क्या रही है, हमारी बेटी के साथ में हो क्या रहा है। अगर हमें कुछ पता होता तो शायद हमारी बेटी आज जिंदा होती। तो इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।